अंदाजा किया गया कि 1 लाख या 1.25 लाख के लगभग मुसलमानों ने इस साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था। मोहतरम हजरत, जरा सोचो, अभी थोड़े दिन की बात है कि यही हिजरत के मौके पर यही अल्लाह के नबी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए 3 दिन तक एक गार में छिपे रह जाते हैं। यही अल्लाह के पैगंबर हैं जिनके लिए मक्का में कोई पनाह की जगह ना थी। सब जानी दुश्मन थे, बुरा भला कहते थे। कोई कहता जादूगर है, कोई कहता दीवाना है। तौबा तौबा, मगर आज वो दिन है कि उसी नबी के कदमों के नीचे 1.25 लाख का मजमा हाजिर है। मक्का ही नहीं बल्कि गोया सारे अरब पर इन्हीं की हुकूमत है। सबके दिलों में इनकी मोहब्बत है, सब इन पर कुर्बान और जानसार है। देखो आज कैसा अच्छा दिन है। अमीर गरीब फकीर बादशाह सब अल्लाह के बंदे यकसा हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं। सबकी ज़बानों पर एक ही कलमा और सबके दिलों में एक ही वलोला और जोश है। ये अल्लाह के कलाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का असर तो था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम का बेड़ा उठाया था, अल्लाह पाक ने उसको अपनी खास मदद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में पूरा करके दिखा दिया और थोड़ी सी मुद्दत में काया पलट गई। पुश्त के बिगड़े हुए लोग सीधी राह पर आ गए। दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया इस्लाम कैसा सच्चा और अच्छा मज़हब है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को जिंदगी में एक बार हज करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे रेहान मुजीबुल्लाह जो अपने मौजू पर खुताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद मैं एक नज़म गुनगुनाने के लिए गुलबशा मुश्ताक अहमद को दावत स्टेज देता हूँ। वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मुतरन्नम आवाज में एक नज़म गुनगुनाएं। उनकी नज़म का उन्वान है बिदअतों से उल्फत है, सुन्नतों से दूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिदअतों से उल्फत है, सुन्नतों से दूरी है, इसलिए मुसलमानों सोचना ज़रूरी है। बिदअतों से उल्फत है, सुन्नतों से दूरी है, इसलिए मुसलमानों
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सदर मोहतरम मुशफ़िक़ असातिज़े किराम और मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस बज़्म सईद में मेरी तकरीर का उन्वान है वालिदैन के हुकूक़ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। मोहतरम सामईन किराम, वालिदैन का मकाम व मर्तबा ऊँचा है क्योंकि अल्लाह ताला के इनाम व एहसान के बाद हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान हमारे वालिदैन का है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने हमें वालिदैन के हुकूक़ को अदा करने का मुकल्लफ बनाया है। वालिदैन की खिदमत व इताअत हम पर फ़र्ज़ की है। वालिदैन की खिदमत व इताअत के बगैर कोई भी शख्स दुनिया व आखिरत में कामयाबी की मंजिल तय नहीं कर सकता। अगर हमें दुनिया व आखिरत में भलाई व कामयाबी चाहिए और अज़ाब नार से छुटकारा चाहिए तो हम पर वालिदैन की खिदमत करना ज़रूरी है। गोया हमारी कामयाबी का राज इताअत वालिदैन पर मौकूफ़ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान की मुतअद्दिद आयतों में इसका जिक्र किया है। इरशाद बारी ताला है व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना कि तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया तुम इसके अलावा और किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हस्न सलूक करो। और एक जगह पर तौहीद व इबादत के बाद और शिर्क से बाज आने के बाद वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया है। ऐ लोगों, तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो और इसके अलावा किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ हस्न सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के अताअत को सबसे अफजल बताया है और नमाज के बाद वालिदैन का ही दर्जा है। और ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जहाज से अफजल वालिदैन की खिदमत करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि नबी, सबसे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर कहा इसके बाद कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की खिदमत करना। फिर कहा इसके बाद कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते पर जिहाद करना। इस हदीस के अंदर सबसे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक वालिदैन की खिदमत करना बताया गया है और इसको जिहाद पर मुकद्दम किया गया है। 3 किस्म के बदनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला रोज़े क़यामत में नज़र रहमत से नहीं देखेगा। इनमें से पहले नंबर पर वह शख्स होगा जो अपने वालिदैन का नाफरमान होगा। और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। इनमें से पहले नंबर पर वह शख्स होगा जो अपने वालिदैन का नाफरमान होगा। लिहाजा हमें अल्लाह का तकवा अख्तियार करना चाहिए और अपने वालिदैन के हुकूक के मुताल्लिक़ ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम क्यों बात बात पर वालिदैन को रुलाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते और डांटते हैं, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वालिदैन को लफ्ज़ उफ्तक कहने की भी इजाज़त नहीं दी है। सच कहा है किसी शायर ने, माँ बाप इस जहाँ में है सबसे बड़ी दौलत, सच पूछिए तो ये हैं दोनों खुदा की रहमत। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थी ज़ैनब मोहम्मद कासिम जो वालिदैन के हुकूक और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद मैं अदीबा मोहम्मद हारून को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है इस्लाम और नमाज की अहमियत व फजीलत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान और मेरे प्यारे सामाईन व सामियात, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम और नमाज की अज़मत व फजीलत। मोहतरम हज़रात, मुसलमान वो है जो इस्लाम को माने और इस्लाम को ना माने वो काफिर है। इस्लाम को मानने का मतलब यह है कि सबसे पहले आदमी दिल के यकीन के साथ ज़बान से इकरार करे कि हमारा माबूद अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। अल्लाह की इबादत का जो तरीका उन्होंने बताया है हम उसी को मानेंगे और उसी पर चलेंगे। इन दोनों बातों का इकरार करने के बाद इस्लाम की बुनियाद इस बात
पर रखी गई कि आदमी 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। और जो शख्स दिल से इन दोनों बातों का सच्चा इकरार करेगा वही पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। और हमारे हजरत ने ये भी फरमाया है कि अल्लाह के फरमाबरदार और नाफरमान बंदों यानी जो नमाज पढ़े वो मुसलमान है और जो नमाज ना पढ़े वो काफिर है। और हमारे हजरत ने ये भी फरमाया है कि जब बच्चे की उम्र 7 बरस की हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म किया जाए, और जब बच्चा 10 बरस का हो जाए और कहने सुनने से भी नमाज ना पढ़े, जानबूझकर भूल जाए, तो उसे मार की सजा देकर नमाज का पाबंद बनाना चाहिए। मोहतरम हज़रात, देखा आपने कि हमारे हजरत ने नमाज की कैसी ताकीद फरमाई है, इसलिए हमें नमाज का खुसूसी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम खेल कूद या पढ़ने लिखने में लगे रहें, नमाज का वक्त चला जाए। नमाज वक्त पर और मस्जिद में जाकर जमात के साथ पढ़ना चाहिए, जिसकी कुरान और हदीस में बड़ी ताकीद की गई है कि उसे बड़ी अज़मत और फजीलत कहते हैं। और इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है कि आदमी पाक हो, जिस्म और कपड़ों पर पेशाब पाखाना की गंदगी ना लगी हो। मुसल्ला भी पाक होना चाहिए। नमाज से पहले वजू करना भी जरूरी है, इसलिए कि बगैर वजू के नमाज कबूल नहीं होती। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों और बहनों को पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी अदीबा मोहम्मद हारून जो हम सामईन व सामियात के सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद मैं हिंदी में तकरीर पेश करने के लिए रबाना यास्मीन फिरोज आलम को दावत देता हूँ कि वो आए और हिंदी में तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है वेद तथा वेद। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, बड़ी खुशी की बात है कि हम और आप अपने तलबा और तालिबात, बच्चों और बच्चियों की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। माली एतबार से भी और ज़बानी एतबार से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस कोशिशों को कबूल फरमाए। बिरादरम अनवर हुसैन साहब ने तमाम तलबा को अपनी तरफ से 1000 रुपये का इनाम दिया है, और इसी तरह से असातिज़े किराम की भी हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने 1000 रुपये का इनाम दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस जुहद को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आदरणीय शिक्षकगण, समिति के समस्त सदस्य, अभिभावकगण, बाहर से आए हुए समस्त अतिथि एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने इस विषय पर प्रकाश डालना चाहती हूँ, वह है वेद तथा वेद अर्थात हलाल तथा हराम। आदरणीय श्रोतागण, ईश्वर अपने पवित्र पुस्तक कुरान मजीद में सूरह बकरा में संपूर्ण मानव जाति को संबोधित करते हुए कहता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हे मानव जात, जो कुछ धरती पर वैध और अच्छा है उसमें से खाओ और शैतान के निर्देश पर ना चलो, वास्तव में वह तुम्हारा खुला शत्रु है। इसी के तत्पश्चात ईश्वर 3 आयतों के बाद ईमान वालों में अर्थात जो ईश्वर में आस्था रखते हैं को संबोधित करते हुए कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ईश्वर में आस्था रखने वालों, जो पवित्र चीज हमने तुम्हें दी है उसमें से खाओ, और अगर तुम ईश्वर के बंदे हो उसका धन्यवाद करो। संपूर्ण मानव जाति व ईश्वर में आस्था रखने वालों को संबोधित करने के साथ साथ ईश्वर अपने पवित्र पुस्तक कुरान मजीद के भाग संख्या 18 सूरह मोमिनून में अपने दूतों अर्थात रसूलों को संबोधित करते हुए कहता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ए रसूलो, अच्छी चीजें खाओ और नेकी करो, निसंदेह जो कुछ तुम करते हो मैं इसका ज्ञान रखता हूँ। इस प्रकार ईश्वर ने हमें अवैध चीजों से सतर्क किया है। इस्लाम ने वेद तथा वेद को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है, और इन स्पष्ट चीजों के बीच में कुछ संदेह वाली चीजें भी हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने संदेह वाली चीजों से अपने आप को बचा लिया तो उसने अपनी आस्था को सुरक्षित कर लिया। यही लोग कल पलिया के दिन सफलता
अवैधा के उन प्रारूपों पर प्रकाश डालते हैं जो आज हमारे समाज में सामान्य रूप से पाई जाती है। हमारे समाज में पाई जाने वाली अवैध कमाई का पहला रूप है सूद अथवा ब्याज। इस्लाम के अंतर्गत अथवा कर्ज पर लिए गए मुनाफे को ब्याज कहते हैं, जो कि इस्लाम के अंतर्गत अवैध है। जबकि ईश्वर अपने पवित्र पुस्तक कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत संख्या 278 तथा 279 में ईश्वर में आस्था रखने वालों को संबोधित करते हुए कहता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद से बचा छोड़ दो। यदि तुम ईमान वाले हो, परंतु यदि तुम ऐसा ना करो तो ईश्वर और उसके दुष्ट से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारी पूंजी तुम्हें मिल जाएगी, तुम पर कोई अत्याचार न किया जाएगा और कोई अन्याय न किया जाएगा। अवैध का दूसरा जो हमारे समाज में काफी ज्यादा देखा जा रहा है वह है जुआ। आदरणीय श्रोतागण, जुआ एक प्रकार का नशा है जो उसके चपेट में आ जाता है, उसका इससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इंसान जुए में जीता है तो सौ जीतने की इच्छा होती है और जब हारता है तो उस पैसे को वापस जीने के चक्कर में और खेलता जाता है और एक नशे का रूप ले लेती है। आदरणीय श्रोतागण, आज के इस कलयुग में जब से मोबाइल का दौर आया है जुआ भी आम होता जा रहा है। आज हमारा युवा धड़ल्ले से सट्टेबाजी कर रहा है और अभी तो IPL आने वाला है। इसमें इस बात पर हमारे युवा सट्टेबाजी करेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी। और अब मोबाइल में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं जो धड़ल्ले से जुआ खिलवा रहे हैं। एक अभिलेख के अनुसार भारत का 6वां व्यक्ति ड्रीम 11 पर सट्टेबाजी कर रहा है। यह आंकड़ा भारत की संपूर्ण जनसंख्या के अनुसार दी गई है। इसके अलावा और भी कई सारे एप्लीकेशन है। मान्यवर, इस आंकड़े से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम किस प्रकार से जुआ में लीन हो चुके हैं। जुआ का एक और रूप है कि आज हमारे युवा ऑनलाइन टिकट के नाम पर जुआ खेल रहे हैं। अवैध का अगला रूप किसी के हक को मान लेना है। मान्यवर, आज हम अपनी बहन, बेटी, भाई का हक मारे हुए बैठे हैं। मान्यवर, याद रहे कल पल्ले के दिन हमें अपने अच्छे कार्यों से हाथ धोना पड़ेगा। हमारे रोजे बर्बाद कर दिए जाएंगे, हमारी नमाज बर्बाद कर दी जाएगी, हमारे हज व उम्रे बर्बाद कर दिए जाएंगे। आदरणीय श्रोतागण, आज ये बुराई समानता हमारे समाज में पाई जाती है। अवैध कमाई का अगला रूप अवैध चीजों का कारोबार करना। इस्लाम में अवैध चीजों का कारोबार करना हराम है। नशे वाली चीजें जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब, ड्रग्स इत्यादि चीजों का कारोबार करना या उनके लिए व्यापार करना अवैध है तथा अवैध चीजों का प्रसार करना भी हराम है। इसी प्रकार अवैध काम करने वाली कंपनियों के शेयर लेना या उनके साथ व्यापार करना, रिश्वत का लेना अथवा देना, सेविंग अकाउंट में मिलने वाला ब्याज या फिर किसी को धोखा देकर पैसे कमाना इत्यादि अवैध के कुछ प्रारूप है। आदरणीय श्रोतागण, ये थी कुछ बातें वैध और अवैध तथा उनके प्रारूपों के बारे में। आप सभी श्रोतागण ने मेरी बातों को इतने ध्यान सुना। मदरसा रहमानिया के वार्षिक उत्सव को सफल बनाने के लिए आपने इस संस्था को समय दिया, इसलिए मदरसा रहमानिया आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर तू हमें अवैध से मुक्त कर और वैध खाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी रब्बाना यास्मीन फिलोजालम जो हिंदी में तकरीर पेश कर रही थी। अब इनके बाद मैं शहजाद हुसैन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का अनुमान है वफात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदरे अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाजिरीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है वफात। जब अल्लाह की तौहीद और इबादत का सबसे पहला घर काबा शरीफ बुतों की गंदगी से पाक कर दिया गया, जब शिर्क की बुराई लोगों की समझ में आ गई, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने, उनको समझाने पढ़ाने बुझाने से बुराई भलाई की तमीज हो गई, जब पाकीज़ा अखलाक और अच्छे चाल चलन के तरीके लोगों
उस्ताद अजहर हुसैन जो अपने मौजू की वजाहत कर रहे थे। अब इनके बाद मैं दर्जा शशुम की तमाम तालिबात को दावत स्टेज देता हूँ। तो डाइस पर तशरीफ लाएं और एक नज़म गुनगुनाएं। उनके नज़म का उन्वान है वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम।